डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं केवल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। क्लियर है क्या, ऐसा नो, ठीक है। तो दो चीज होता है, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए एंड आरएनए, दीज आर द टू थिंग्स विच आर न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है क्या? न्यूक्लिक एसिड इटसेल्फ मीन्स दैट इट स्टेज इनसाइड। क्लियर है क्या? अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। डीएनए का क्या है फुल फॉर्म? डीऑक्सी। और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा लेंगे तो डीएनए बनेगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यस और नो? देखिए ध्यान से, दिस इज राइबोज, दिख रहा है क्या? एंड दिस इज डीऑक्सी राइबोज। देखिए ध्यान से, एक ऑक्सीजन केवल मिसिंग है, बाकी सब सेम है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? वन ऑक्सीजन इज मिसिंग, दैट्स व्हाई इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और उसमें जो है ना ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। सो देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है क्या? यहां पे देखिए ये पेंटोज शुगर है और यहां पे दिख रहा है ऑक्सीजन मिसिंग है, तो इसीलिए कौन सा है? डीऑक्सी वाला है। क्लियर है क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड में भी यही होगा, लेकिन उसमें वहां पे क्या रहेगा? केवल एक ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए, डीएनए में ऑक्सीजन मिसिंग है, यस और नो? लेकिन आरएनए में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑक्सीजन जो आरएनए में प्रेजेंट रहता है ना, ये अच्छा खासा रिएक्शन करता है, इसीलिए आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए, ठीक है। क्योंकि अब आप एक ऑक्सीजन छोड़ रहे हो ना यहाँ पे, तो वो ऑक्सीजन जो है क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियोटाइड का जो 3 पार्ट है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये नाइट्रोजनस बेस जो है ना, वो चेंज होता रहता है। क्लियर है क्या? नाइट्रोजनस बेस जो है चेंज होगा। 5 प्रकार का होता है नाइट्रोजनस बेस। कौन कौन? प्यूराइन और पैरामिडाइन। प्यूराइन 2 प्रकार का होता है, पैरामिडाइन 3 प्रकार का होता है। पूरा कुछ स्ट्रक्चर हमको याद करने का जरूरत नहीं है। प्यूराइन, पैरामिडाइन में ज्यादा अल्फाबेट्स हैं, क्लियर है क्या? प्यूराइन में कम है, तो इसीलिए प्यूराइन में कम अल्फाबेट है, तो इसमें ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर रहता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर रहेगा प्यूराइन में। क्लियर है क्या? दिख रहा है? प्यूराइन में डबल रिंग स्ट्रक्चर, पैरामिडाइन में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये सब नाइट्रोजनस बेस है, तो इसीलिए अगर ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन जो है भरपूर मात्रा में है, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि नाइट्रोजन इज वेरी वेरी मच प्रेजेंट इन डीएनए, दैट्स व्हाई ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ऑल ऑफ अस, वी रिक्वायर नाइट्रोजन, ठीक है। और खास करके प्लांट्स, क्योंकि हम लोग तो प्लांट्स को ही खाते हैं, तो खास करके प्लांट्स को नाइट्रोजन ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए हम लोग यूरिया देते हैं
खाद फर्टिलाइजर में, जो कि यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 पढ़े हैं, नाइट्रोजन उसमें ज़्यादा है। क्लियर है क्या? बिकॉज DNA में नाइट्रोजन पूरा भरा पड़ा है। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एनीवे वो बात का बात है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड पढ़े, और न्यूक्लियोटाइड में हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। यस और नो? ये नाइट्रोजनस बेस जो है 5 प्रकार का होता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको याद करना पड़ेगा ATCG। ATCG एडेनाइन के साथ थाइमाइन जाएगा, गुआनाइन के साथ साइटोसाइन जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। यूरेसिल RNA में होता है, ठीक है, यूरेसिल RNA में होता है, इसलिए हम लोग यूरेसिल जो है, इनफैक्ट थाइमाइन नहीं होकर के यूरेसिल होता है, लेकिन वो RNA में होता है, तो इसलिए उतना ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर है क्या? ATCG कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, ठीक है। किस पे जा रहे हैं हम लोग? स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये देखिए भाई ATCG है, दिख रहा है क्या? यस और नो? ठीक है, ATCG, यस और नो? देखिए नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ RNA और नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ DNA, ठीक है ना? अरे यार भाग DNA में दिख रहा है थाइमाइन है, साइटोसाइन है, यस और नो? इसमें देखिए थाइमाइन गायब है, यूरेसिल है उसके बदले। दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ RNA, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ DNA। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हम लोग को दिख रहा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, लाइक दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा है, ध्यान से रखिएगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है, क्या? एक इधर बार फॉस्फेट है, दिख रहा है, ये हो गया पेंटोज शुगर, और ये भैया जी हो गए नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है क्या? यस और नो? ये रटा हुआ होना चाहिए एकदम, ठीक है। अब ये सब आगे बढ़िए, ठीक है, यहां तक थे हम लोग। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, ठीक है। ये है एक, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना। एक और न्यूक्लियोटाइड यहां आ गया, दिख रहा है क्या? ये भैया जी जो हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, यस और नो? और ये भैया जी क्या है? ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड है, दिख रहा है क्या? यस और नो? अरे दिख रहा है कि नहीं? ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये दूसरा, यस और नो? देखिए कैसे जुड़ रहा है, इसका फॉस्फेट जो है इसका OH से जुड़ गया, यस और नो? कहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में, इसका फॉस्फेट जो है किससे जुड़ा? फॉस्फेट जो है उसके पेंटोज शुगर से जुड़ रहा है। अरे यस और नो यार? क्लियर है क्या? अब एक और अगर आ जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड तो भी वैसे ही जुड़ेगा, यस और नो? जुड़ गया। ये देखिए ध्यान से, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, यस और नो? ये हो गया भैया जी दूसरा वाला, यस और नो? ये तीसरा वाला, यस और नो? और ये चौथा वाला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? तो कैसे जुड़ रहा है ये? फॉस्फेट, राइबोज शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर ये शुगर, है ना, S लिखते हैं S, ठीक है ना, क्योंकि डीऑक्सी और राइबोज में हम लोग अभी नहीं अंतर कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर ये फॉस्फेट, फिर शुगर, और यहां पे नाइट्रोजनस बेस जो है ऐसे लगा हुआ है। अरे यस और नो? यस और नो? समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है।
ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये फॉस्फेट, फिर से ये शुगर, ये फॉस्फेट और ये फिर से शुगर, दिख रहा है क्या ऐसे लगा हुआ है? यस और नो? हाँ, कोई दिक्कत? अब इधर से एक और आ रहा है, ये शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट, आ रहा है समझ में? यस और नो? शुगर, नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट, यस और नो? दिख रहा है क्या ये? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखिए ध्यान से, ये फॉस्फेट है, यस और नो? ये पी लिखें, कोई दिक्कत? ये हो गया शुगर, यस और नो? अरे यार ये पी है, ये एस है, यस और नो? और ये नाइट्रोजनस बेस है, यस और नो? ठीक है, अब एक और आ गया न्यूक्लियोटाइड यहां पे, यस और नो? और ये फॉस्फेट जो है किससे जुड़ गया? एस से जुड़ गया, दिख रहा है क्या? ये फॉस्फेट एस से जुड़ा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर एक और आ गया न्यूक्लियोटाइड, इसमें भी फॉस्फेट जुड़ गया शुगर से, यस और नो? अरे यस और नो यार। फिर एक आ गया न्यूक्लियोटाइड, फिर ये फॉस्फेट जुड़ गया शुगर से, यस और नो? अब एक और इधर भी है, ये तो एक चेन है, एक और इधर भी आ गया भैया, यस और नो? बोलिए, अभी ये यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं तो बोलिएगा तो ये लास्ट है, इसके बाद नहीं समझाएंगे। फॉस्फेट, शुगर, एन, क्लियर है क्या? यस और नो? दूसरे कलर से बना रहे हैं भाई, क्लियर है क्या? ये है तीसरा, यस और नो? हाँ, अरे यस और नो यार। अब देखिए क्या होगा कि ये जो है ये बॉन्ड बना रहा है, ये अच्छा खासा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह नहीं है, क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? ये था पहला, ये था दूसरा और ये था तीसरा, ऐसे करके आप बहुत सारा कर सकते हो यार। इनफैक्ट ये मिलियन तक जाता है, कितना तक जाता है? मिलियन तक। इनफैक्ट 10 to the power 10, बहुत नहीं, आंसर नहीं, 10 to the power 10 है नंबर में, इतना है। क्लियर है क्या? यस और नो? अरे ठीक है भाई, क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, देखिए इधर भी एक नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, कोई दिक्कत? यस और नो? नहीं है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इन सब में भी बॉन्डेज हो जाता है, होता है, ठीक है ना? ऐसे ही होता है स्ट्रक्चर, ऐसे ही समझना है। पहले आप ये समझ लिए, यस और नो? एक से एक कैसे लिंक्ड है, ये दिख रहा है क्या? एक से एक लिंक्ड है ना यार, यस और नो? और इधर भी एक से एक लिंक्ड है, यस और नो? ठीक है, और ये दोनों भी आपस में लिंक्ड है, यस और नो? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हम बोले थे ना ATCG, याद कर लो, AT के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, CG के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां दिख रहा है क्या? AT और CG 3, यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? क्लियर है क्या? हाँ जी, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। देखिए अगर ये नहीं समझ में आएगा अभी तो बहुत डिफिकल्ट होगा, आगे समझ में? ठीक है, अब क्या है, ठीक है, यहां पे भी दिख रहा है फॉस्फेट लिंकेज एंड ऑल, दिख रहा है क्या? ये है ना? अब अगर ध्यान से देखा जाए, अब इसको हम मिटा रहे हैं, अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो
तो ये जो है ये क्या कहते हैं, ये एक चेन है, दिख रहा है क्या? अरे यस और नो? कौन सा चेन है ये? फॉस्फेट और शुगर का चेन है। अरे यस और नो यार, ठीक है ना? और बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस है। क्लियर है क्या? तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये हो गया है ना बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन ऑफ चेन। ये कौन है बैकबोन? फॉस्फेट और शुगर। क्लियर है क्या? यस और नो? यस और नो? ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये समझिए, यहां पे क्या है पता है? फॉस्फेट, ये है फॉस्फेट, ये है शुगर, फॉस्फेट शुगर। समझ में आ रहा है? यस और नो? ऐसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ध्यान से, यहां पे दिख रहा है, यहां पे फॉस्फेट शुगर, सॉरी ये शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ऐसे करके है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है, यहां पे भी वैसा ही कुछ है, शुगर फॉस्फेट शुगर शुगर फॉस्फेट शुगर, ऐसे करके ये पूरा है। यस और नो? और बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस दोनों तरफ से। क्लियर है क्या? तो ये जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी, ठीक है ना, कोई कोई सीढ़ी जो है इस ये एक्चुअली ऐसा है स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? ये जो है दिस इज व्हाट? दिस इज शुगर फॉस्फेट, और ये बीच में क्या होगा, कोई बता सकता है? नाइट्रोजन। एग्जैक्टली, ठीक है। और वो जो है दोनों तरफ से जा रहा है और ऐसे जा रहा है, तो इसीलिए ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर है क्या? दोनों तरफ से ये जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं है? और बीच में क्या है? बीच में क्या है? नाइट्रोजनस बेस, ठीक है ना? अब एक चीज और ध्यान में रखो, शुगर एंड फॉस्फेट विल बी सेम सब में, लेकिन नाइट्रोजनस बेस चेंज होता रहेगा, ATCG चेंज होता रहेगा। क्लियर है क्या? अब वो ATCG का जो कोड है वो आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, आपका अलग, सबका अलग है। क्लियर है क्या? नहीं, एडेनाइन जो है, देखिए आप क्या बोल रही हैं, आप बोल रही हैं कि एडेनाइन जो है थाइमाइन के साथ जाएगा, ठीक है ना, C जाएगा G के साथ। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इधर पहले आप लिख लो ATCG लिख लो, तो ये T के साथ जाएगा, ये A के साथ जाएगा, ये G के साथ जाएगा, ये C के साथ जाएगा, ठीक है ना? आप में ऐसा हो सकता है, मेरे में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? साक्षी में ऐसा हो सकता है, TTAC, ठीक है? अरे समझ में, सब में यूनिक होगा। अब इसके साथ जो मैच करेगा वो तो ठीक है, इधर A रहेगा, इधर A रहेगा, है ना, इधर T रहेगा, इधर G रहेगा, वो ठीक है ना? लेकिन सब में यूनिक हो गया। आ रहा है समझ में? और वो यूनिक कितना यूनिक है भैया, सोचो 10 to the power 10, तो इसीलिए सबका अलग रहता है। यू आर गेटिंग? यस और नो? यू आर गेटिंग? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है केवल 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहां पे भी आपके पास केवल 4 लेटर्स हैं, लेकिन बहुत सारा कोड हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है? तो समझ में आ गया डबल हेलिकल स्ट्रक्चर? समझ में आया? यस और नो? ठीक है, क्लियर है क्या? यस और नो? यहां पे भी देखिए फिर से, ये देखिए बीच में नाइट्रोजनस बेस है, दिख रहा है क्या? और ये जो है बैकबोन चेन। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, ये भी देखिए शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, और ये बीच में क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब देखिए ये जो डबल हेलिकल करता है ना, तो एक बार घूमता है तो इसमें इसके बीच में 10 स्टेप होते हैं। आ रहा समझ में? एक बार ये सीढ़ी गया ऊपर तो बीच में कितना है? 10 स्टेप। टोटल सारा 10 स्टेप मिल करके होता है 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है क्या? एक स्टेप होता है 0.34 नैनोमीटर का। क्लियर है? इसके अलावा बाकी सब चीजें सिंपल ही हैं। ये स्ट्रक्चर लेकिन अगर हम लोग को समझ में नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद फिर आपको देखिएगा सब एवरीथिंग इज सेम। ये दिख रहा है स्पाइरल हेयर है ना, स्टेयरकेस। हाँ जी, हिस्टोन्स, हिस्टोन्स बहुत ही इजी है, देखिए ध्यान से। ये डीएनए दिख रहा है, यस और नो, ठीक है ना। अच्छा, डीएनए टोटल, एक डीएनए का लेंथ कितना है, मतलब कि 2 मीटर लगभग होता है, ठीक है। ठीक है 2 मीटर, ठीक है, ऑर्डर 2 या मीटर या 5 मीटर जो भी मानो, लेकिन समझ रहे हो मीटर। अच्छा, सेल का क्या है, 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर में होता है। इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻6 मीटर का सेल है, उसके अंदर 2 मीटर का रस्सी है, पतला है लेकिन है जबरदस्त, है कि नहीं। या फिर आप ये समझिए कि ये जो रूम है, ये रूम जो है कितना होगा, 5 मीटर्स, ठीक है ना। 10 ही मीटर मानो, 10 मीटर में इंटू 10⁻6 करो तो कितना हो गया, 10⁻7, यानी कि 10⁻4, 10,000 किलोमीटर का रस्सी है इस रूम में रखा हुआ, क्या जबरदस्त एफिशिएंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। और अब वो जो है उलझे नहीं, उसके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए उलझे नहीं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लेना, पतंग उड़ाएं आप लोग, पतंग में अगर अच्छे से नहीं करिएगा तो उलझ जाता है, तो इसीलिए उसको वो होता है ना, लटे होता है ना, तो उसी में क्या कहते हैं, लपेट के रखते हैं। क्लियर है क्या। इसमें भी क्या करते हैं, हिस्टोन्स जो है वो लपेट के रखते हैं, ऐसा ना, दैट्स इट। क्लियर है क्या। उसको बोल दीजिए पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ अ डीएनए हेलिक्स। अब वो जो हिस्टोन होता है, ठीक है, वो 8 रहेगा उसमें, ये है, दिख रहा है क्या, 8 है इसमें। क्लियर है क्या। देयर आर 8 बेसिक प्रोटीन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोन्स, और पूरा 8 मिलकर के हम लोग एक बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्लियर है क्या, ऐसा और नो, बस केवल नाम का फर्क है, लेकिन काम क्या है समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा जो डीएनए है एक्चुअली ऐसा रहता है, अरे यार, हमारा जो डीएनए है कुछ ऐसा है। क्लियर है क्या, यस और नो। अब इसके अंदर आप उसको खोल के देख रहे हैं, तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कॉइल। क्या बोलते हैं, सुपर कॉइल, क्योंकि अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब लेकिन इसको अगर आप खोलिएगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये 8-8 का गोला दिखेगा, इसमें जो है डीएनए लपेटा हुआ है ना, और ऐसे है। क्लियर है क्या, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है, जो डीएनए लपेटा हुआ है वो प्रोटीन्स के ऊपर लपेटा हुआ है। क्लियर है क्या, डीएनए किसके ऊपर लपेटा हुआ है, प्रोटीन के ऊपर, उसको बोलते हैं हिस्टोन। और ऑक्टामर रहता है क्योंकि 8 है, और वो सबको मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। काम खत्म है, 8 है ना, 8 हिस्टोन्स है ना। ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो 8 हिस्टोन्स है, तो इसीलिए ये ऑक्टामर हो गया। क्लियर है क्या, ये सर। ये ऑक्टा मतलब 8। क्लियर है क्या, हिस्टोन ऑक्टामर, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। क्लियर है क्या, ठीक है, डन, दैट्स इट। अब ये देखिए, ये दिख रहा है, ये दिस इज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ डीएनए, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। और ये दिख रहा है आपको, ये सब ऑक्टामर्स हैं और ये थ्रेड है, तो इसीलिए इसको हम लोग बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रिंग है बीड्स के ऊपर। क्लियर है क्या, ऐसा और नो। ये दिख रहा है, ये छोटा छोटा जो है क्या है, बीड्स है, और ये डीएनए का वो स्ट्रिंग है, यस और नो, ठीक है। कितना है ना, एक मतलब कि 200 बेस पेयर पे एक रहता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, क्लियर है क्या, यस और नो, दिख रहा है, ये सब कुछ दिख रहा है, यस और नो, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये लास्ट है, ये समझ लीजिए, काम खत्म, ठीक है। ये दिख रहा है क्या, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यस और नो। बीच में बोलिए क्या है, ये जो बीच में है ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है ना। अब इसको इस है ना, एक्चुअली क्या है, यहाँ है हमारा ये क्रोमोसोम है, इसको हम लोग खोले, ये देखिए सुपर कॉइल स्ट्रक्चर है। अब एक एक को देख रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि ये हिस्टोन्स के ऊपर लपेटा हुआ है,
ये स्टोन्स के ऊपर लपेटा हुआ है, ठीक है ना, ये लपेटा हुआ क्या है, डीएनए है, और ये डीएनए ऐसा कुछ है। क्लियर है क्या, ऐसा ना? चलिए ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है हम लोग को।